बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो इससे पहले वाला लेक्चर जो था उसमें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर भी मैंने लिखी है कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ पर p और q जो है ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और q जो है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ऐसे नंबर को फिर हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग और या रिपीटिंग डिसिमल्स भी हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डिसिमल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, आगे हम फिर पढ़ेंगे कि जो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डिसिमल है उससे क्या मुराद है। तो पहले हम इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं उसकी डिफिनीशन हम इस तरह से करते हैं कि द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिसिमल आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। अच्छा, वो नंबर होते हैं ये रेशनल के उलट हैं। देखो, रेशनल में हमने क्या कहा कि वो टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग डिसिमल हो सकते हैं, और इरेशनल में हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिसिमल्स। ये ना तो टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही ये रिपीटिंग डिसिमल होंगे, और ना ही इनको हम p/q फॉर्म में लिख सकेंगे। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। जिस तरह के एग्जांपल में हमारे पास क्या है, पाई है। जो पाई की वैल्यू है वो है 3.14159 और इस तरह से √2 है। इसका जो आंसर आता है हमारे साथ वो होता है 1.414213। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। इसमें से 14 है, 15 है, फिर 92 है, ये फिर आगे जा इस तरह से ये आंसर जा रहा है, और इस तरह से ये भी यहाँ पर 414213। इन दोनों नंबर्स में ये ना तो टर्मिनेट हुए हैं, कहीं पर ख़त्म होते हैं, और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। देखो ना, 14, 15, 92 ये डिफरेंट है, रिपीट नहीं है, रिपीटिशन यहाँ पर नहीं आ रही है। और यहाँ पर 41, 42, 13 यहाँ पर भी रिपीटिशन नहीं आ रही। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, आगे हम डिफ़ाइन करते हैं रियल नंबर को कि रियल नंबर कैसे कहते हैं। तो रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो यूनियन की डिफिनीशन हमने सबसे पहला जो लेक्चर था हमारा सेट, जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने यूनियन की बात की थी कि यूनियन क्या होता है। कि अगर हमारे पास दो सेट हैं उसमें से लेट सपोज सेट ए है और सेट बी है, तो जब हम सेट ए और सेट बी का यूनियन लिखते हैं तो उसमें जो सेट ए के मेंबर हैं और सेट बी के मेंबर हैं उन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। तो अब उस तरह से यहाँ पर जो रियल नंबर है वो यूनियन होता है। अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट रेशनल नंबर का है और दूसरा सेट जो है वो इर्रेशनल नंबर का है, तो इन दोनों के यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जिस तरह की क्यू जो है इससे हम रिप्रेजेंट करवाते हैं रेशनल नंबर को, और क्यू डैश से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं इर्रेशनल नंबर को। तो हम फिर हमारे पास जो यू है, यू क्यों क्या होता है, यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन। क्यों यूनियन, क्यों डैश, मतलब रेशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर, ये फिर क्या होता है, रियल नंबर होता है। आर से हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करवाते हैं, और ये फिर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इससे जो आंसर आएगा, रिजल्ट, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। क्या टर्मिनेटिंग डिसिमल कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसका एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 1/2, 1/2। अब इसका आंसर हमारे पास आता है 1.5।
अब ये जो 1.5 है ये टर्मिनेट हुआ है, यहाँ पर इसका आंसर जो है ये ख़त्म हो चुका है। जिस तरह कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करवाऊँ तो ये है हमारे पास 2 और ये है 1। अब यहाँ पर ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, डेसिमल लिखते हैं और नीचे हम क्या लिखते हैं, ज़ीरो लिख सकते हैं। तो अब ये 2 5 ज़र 10, तो ये ऊपर क्या हुआ 5 आया, नीचे 10 आया और ये बस आंसर जो है ये ख़त्म हुआ। तो इसका आंसर क्या आया 0.5। अब ये जो 0.5 है ये टर्मिनेट हुआ है, ख़त्म हुआ, ये आगे कंटिन्यू नहीं है। तो इसी तरह के नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग का, ये तो टर्मिनेटिंग हुआ, ये क्या है टर्मिनेटिंग डिसिमल। और अगर हम एक और एग्जांपल ले लें 1/3, जो कि इससे आंसर आता है 0.3333 एंड सो ऑन। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये आगे तक जा रहा है, जिसका देखो हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं यहाँ पर कि लेट सपोज ये 3 हुआ, ये 1 हुआ। अब 3 जो है ये इसका ये 1 के ऊपर डिवाइड, 1 जो है 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ऊपर 1 लिखते हैं, नीचे 0 हम लिख लेते हैं। तो 3 3 ज़र 9। अब नीचे जब हम आते हैं तो नीचे यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 पेड़ से नहीं जा रहा है, तो फिर यहाँ पर 0 और ऊपर 3 और नीचे पेड़ से 1 आएगा। और इसी तरह से ये जो है ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। तो 0.333 इस तरह एंड सो ऑन, ये क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। अच्छा, आगे हम डिस्कस करते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स के नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डिसिमल्स कौन से होते हैं हमारे पास। तो लेट सपोज हमारे पास एग्जांपल है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्या है, इसका जब हम आंसर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.4142 और 1356237 एंड इस तरह से सो ऑन। पर अगर हम देखें तो 4142135623 कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही। तो पॉइंट के इस साइड पर कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन रिपीटिंग। और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल इसको कहते हैं, जो कि ना तो रिपीट हो रही हो और ना ही टर्मिनेट हो रही हो। और इस तरह के नंबर को फिर हम क्या कहते हैं, नॉन पीरियाडिक। नॉन पीरियाडिक भी हम इसको कहते हैं, या हम इसको फिर कहते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग भी हम इसको कहते हैं, नॉन रिकरिंग डिसिमल। नॉन रिकरिंग डिसिमल या नॉन पीरियाडिक डिसिमल भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सेपरेट दी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमें डिफरेंट नंबर दिए हैं, हमने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है रेशनल और इरेशनल नंबर में, कि कौन से रेशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है। तो जो रेशनल नंबर है उसकी डिफिनीशन हमने किस तरह की थी कि वो वाले होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, और इरेशनल कौन से होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो पहला वाला है इसको अगर हम देखें तो ये पहली बात तो यह है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर रिपीटिशन भी नहीं हो रही, यहाँ पर 0 है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 10,000 आ रहा है, फिर 1, मतलब ये फिर आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर ये ना तो रिपीटिशन यहाँ पर आ रही है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो हमने इरेशनल की डिफिनीशन किस तरह से की थी कि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, तो फिर उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। उसको हम क्या कहेंगे,
इर्रेशनल नंबर। तो ये जो फर्स्ट वन है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और दूसरा वाला जो है -6, ये हमारे पास है क्योंकि ये तो टर्मिनेट है ना, अब इसमें तो डेसिमल आया ही नहीं है, तो ये डायरेक्टली हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी बटा पे हम 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2.5 जो है ये अब डेसिमल में है, लेकिन ये टर्मिनेट हुआ है, यहाँ पर 4.5 है, 2.45। अब ये क्या है, टर्मिनेट भी हुआ है और रिपीटिशन, अगर मतलब टर्मिनेट हुआ है तो रिपीटिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फर्स्ट पॉइंट पर ही हमें पता चलता है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब यहाँ पर अंडर रूट 3 जो है, अंडर रूट 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इसका जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। इसलिए जो अंडर रूट 3 है ये भी इरेशनल नंबर है, 0.3 भी इरेशनल नंबर है। अब जो फिफ्थ नंबर है इसको हम देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 5 3 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले तो हमने इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रिक्शन या प्रॉपर फ्रिक्शन जो भी इससे आता है, तो पहले तो हमने इसे फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, उससे जो आंसर आएगा उसको फिर हमने 3 में प्लस करवाना है। तो 5 4 20, 20 जमा 3 23, तो ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड करवाना है 23 एंड 4। अब 5 को जब हम इस मल्टीप्लाई कर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 4 20, और नीचे हमारे पास क्या रहता है, 3 रहता है, और ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, नीचे हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो इसको जब हम 4 पे लेके जाते हैं तो 7 4 28, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 28, और नीचे यहाँ पर फिर से 2 ऊपर पॉइंट है तो नीचे हम 0 लगाएंगे, और फिर से 5 4 20। तो ये जो आंसर है यहाँ पर क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। तो इससे जो आंसर आता है वो आता है 5.75। अब यहाँ पर ये जो 75 हैं ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो पहले पॉइंट पर ही हमें पता चलता है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस ये जो नंबर है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से अगर हमें कोई क्वेश्चन देता है कि आप इसमें से बताओ कि कौन सा वाला रेशनल नंबर है और कौन सा वाला इरेशनल नंबर है, तो इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा वाला नंबर जो है वो रेशनल है और कौन सा वाला इरेशनल है, और इस तरह से पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।